नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आप लोगों ने अदानी के बारे में लगातार चर्चा परिचर्चा सुना होगा, सही और गलत के बारे में ज़रूर सुना होगा। और इसी को लेकर के बाज़ार में अर्थात आपके चारों तरफ या आपके इर्द गिर्द जो इकॉनमी से संबंधित अवधारणाएं हैं वो खासी चर्चा में हैं। और उसी से संबंधित दो अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में। पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और दूसरा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दरअसल ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों समझना ज़रूरी है, चलिए इस पर शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं और इससे संबंधित बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो अदानी ग्रुप ने अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेने की घोषणा की है। सवाल ये है कि यह फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है। यहाँ पर एफपीओ से इसे दर्शाया गया है संक्षेप में। इससे संबंधित बातों को देखें तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। कंपनी द्वारा आईपीओ के बाद दूसरी बार अतिरिक्त शेयर्स की सार्वजनिक बिक्री। पहली बार यहाँ पर ध्यान रखें कि हमने ये कहा कि आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जो होता है किसी कंपनी के द्वारा सबसे पहले जो बाजार में अपने शेयर बिक्री के लिए रखे जाते हैं, उनकी बात की जा रही है कि यह इनिशियल पब्लिक ऑफर है। जब ऐसा किया जाता है तो इससे कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो आईपीओ है उससे संबंधित और बाकी जो और पहलू है एफपीओ से संबंधित, उन दोनों पहलुओं को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें, ये कहा गया है कि कंपनी द्वारा आईपीओ के बाद दूसरी बार, अर्थात एक बार कंपनी ने आईपीओ जारी किया। आईपीओ जारी करने के बाद दोबारा से इसे क्या कर रही है, अतिरिक्त शेयर्स की सार्वजनिक बिक्री करने की कोशिश करती है, उसे ही हम एफपीओ कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक, अब यहां पर देखें, ऐसी कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है। शेयर बाजार में पहले तो वो पंजीकृत होगी, दूसरी बात वह निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये बाजार में मौजूदा स्टॉक से अलग होते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित और बातें बताई गई हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में कंपनियां आमतौर पर इक्विटी बढ़ाने या कर्ज कम करने के लिए एफपीओ की घोषणा करती है। यहाँ पर बात कही गई है इक्विटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, इक्विटी बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहा गया है या कर्ज को कम करने के लिए ऐसा काम किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। साथ ही ये कहा गया है एफपीओ के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला, एक मिश्रित अर्थात नए शेयर इसमें जोड़े जाते हैं, और दूसरा कहा गया है गैर विघटित अर्थात मौजूदा जो निजी शेयर है, निजी शेयर सार्वजनिक रूप से इन्हें बेचा जाता है। निजी शेयर को सार्वजनिक रूप से बेचा जाता है। अब यहाँ पर दो तरह के, किसी भी कंपनी में दो तरह के शेयर देखने को मिलते हैं। एक तो वो होते हैं जो कंपनी में लोग हैं, जो उनके प्रमोटर्स हैं, उनके शेयर होते हैं। और दूसरा, कंपनी क्या करती है, अब पैसा जुटाने के लिए या किसी अन्य कारणों से वो अपना आईपीओ जारी करती है, और उस आईपीओ के माध्यम से आप कह सकते हैं आईपीओ के माध्यम से उसकी में शेयर या हिस्सेदारी बेचती है या शेयर जारी करती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इससे संबंधित बातों को समझने के बाद यहाँ पर देखें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में क्या कहा गया है। कंपनी पूंजी जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार में, प्राथमिक बाजार का यहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए ए नामक कोई कंपनी है। ये कंपनी अपनी कंपनी का शेयर सबसे पहले जब बाजार में बेचना शुरू करती है, ये बाजार है, आप इसे मार्केट कह सकते हैं। ठीक है, मार्केट में जब जारी करती है तो मार्केट में जारी करने के बाद जब यहां से इस व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा रहा है, मार्केट में जो व्यक्ति है खरीदा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है यह प्राथमिक बाजार है। और ये जो बी नामक व्यक्ति है, जब ये दोबारा से इसे शेयर करेगा तो उसे द्वितीयक बाजार के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक बाजार में पहली बार प्रतिभूतियों को सार्वजनिक रूप से बिक्री करती है। दूसरी बात, यहाँ पर आईपीओ जारी करने के साथ ही कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसमें जनता का पैसा अब आ जाता है इसके माध्यम से। ठीक है,
यहाँ पर कहा जा रहा है कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है जिससे व्यक्तिगत निवेशकों से लेकर के संस्थागत निवेशकों की भी हिस्सेदारी हो जाती है। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफडीआई के बारे में पढ़ा होगा और एफआईआई के बारे में पढ़ा होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश। तो यहाँ पर कहा गया है संस्थागत निवेशकों की भी हिस्सेदारी बढ़ जाती है। व्यक्तिगत निवेश, अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो उसका निवेश उसमें बढ़ जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है वहीं कंपनियां आईपीओ जारी कर सकती हैं, मतलब वही कंपनियां आईपीओ जारी कर सकती हैं। उन कंपनियों के बारे में बात किया जा रहा है जिनकी न्यूनतम पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है। 10 करोड़ का कैपिटल, तभी वो आईपीओ जारी करने के हकदार होती हैं या जारी करने के लिए एलिजिबल होती हैं। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।